हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो मार्केट बंद करता है 23,516। ठीक है। 23,516 पे मार्केट बंद कर रहा है। निफ्टी रेड में बंद कर रहा है। बैंक निफ्टी 957 पॉइंट प्लस में बंद कर रहा है। और निफ्टी जो है 42 पॉइंट्स के करीब नेगेटिव बंद कर रहा है। ये जो व्हाट वी से इसे क्या कहे, मेरी समझ के बाहर है। पर मैं आई वुड से कि बैंक निफ्टी ने आज टॉप आउट किया हुआ है। बैंक निफ्टी का जो टॉप लगाना था वो लग चुका है। और कल से वी कैन सी अ टर्न अराउंड इन बैंक निफ्टी। निफ्टी मुझे लगता है कि कल के दिन थोड़ा सा नो ट्रेड जोन में होगा, क्योंकि वो अपनी रिदम में चलेगा। अगर इसका हम चार्ट देखें तो देखिए, आइए उस पे देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे इसने इस रेड लाइन के नीचे तो बंद किया है, लेकिन ये क्लोजिंग कुछ काम की नहीं है अनलेस एंड अनटिल ये ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज ना करे। क्योंकि जो राइजिंग वेज बना था वो ये ब्लैक लाइन से बना था। और निफ्टी ने जो है कहते हैं ना, एक व्हाट वी से एक चीटिंग से जो है ये ब्लैक लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। और आज इस रेड लाइन के ऊपर भी निकल गया। ये जो है, हमने इस वाली टॉप को पकड़ के एक ट्रेंड लाइन खींची थी। तो इसके ऊपर खुला, वहां से नीचे आया और बंद इसने इस रेड लाइन के नीचे दिया है। लेकिन ये ब्लैक लाइन के नीचे जब तक बंद नहीं आता, तब तक निफ्टी में नो ट्रेड जोन ही रहेगा। वो कितना ऊपर जाएगा, कहाँ से घूमेगा, नो वन कैन से अनलेस एंड अनटिल ये ब्लैक लाइन के नीचे क्लोज ना कर दे, विच इज 23,350। हमने 23,300 का राउंड फिगर पकड़ा हुआ है। तो 23,300 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं आता है, उसमें नो ट्रेड जोन ही रहेगा। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप दिसंबर की पुट्स लेके बैठ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 2 लॉट 3 लॉट ली हुई है, ये लेवल पे अगर आप चाहते हो तो आप एक लॉट ले सकते हो। लेकिन कब लीजिएगा? जब मार्केट ग्रीन में हो। जैसे कि आज 600 650 तक गया था, उस वक्त अगर आप लेते तो वो लेवल सही बैठेगा। ठीक है। चलिए, हमने जो है आज इंट्राडे ट्रेड्स लिए थे। वैसे वो सब डिलीवरी ट्रेड्स थे, लेकिन जिनको इंट्राडे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है और वो लोग लाइक ओके है ये प्रॉफिट से, तो वो लोग बुक कर सकते हैं, जिनमें से एक मैं भी था। ठीक है। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से ट्रेड हमने लिए हैं। मैंने सुबह वाले वीडियो में भी आपको कहा था कि हमने जो है शुगर स्टॉक में पोजीशन ली हुई है। फिर एक और स्टॉक हमने लिया हुआ था, ये मैंने जिक्र किया था। तो वो क्या है क्या नहीं वो हम देखेंगे आगे। ठीक है। पहले हम जो है कल का व्यू कंप्लीट करते हैं। कल का व्यू भी सेम है। आज वैसे देखा जाए तो भले ये फॉल आई है, लेकिन दिस इज नॉट अ कन्विंसिंग फॉल। ये फॉल से कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। ठीक है। बैंक निफ्टी भी देखिए, इतना ऊपर गया, लेकिन फिलहाल इस हाई के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। 51,133 की हाई है और क्लोज कर रहा है 51,400 के करीब। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को एक नया टॉप लगाना था, वो उसने लगा लिया। और ये जो है, इसने भी अपना गैप फिल कर लिया। HDFC बैंक देखिए। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सारे इफ एंड बट फिलहाल मुझे खत्म होते दिख रहे हैं। एंड कल से जो है बैंक निफ्टी में वी कैन सी नाइस करेक्शन। हमने जो है बैंक निफ्टी का सितंबर का 48,000 का पुट एक्यूमुलेट करने बोला था। अब जिन्होंने किया है वो ठीक है, क्योंकि कल से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो भी राइजिंग था वो खत्म हो गया है। आई मीन हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया रैली। तो यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो आना चाहिए नीचे। लेकिन जब तक निफ्टी 300 के नीचे नहीं आता है, तब तक उसको मत छेड़िए। आप खाली दिसंबर का पुट लेके छोड़ दीजिए।
ठीक है, चलिए फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं हमने आज क्या क्या किया है, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट कल और परसों के लिए हमें कैसे उसको अप्रोच करना चाहिए। देखिए, ये मैंने सुबह 8:20 पे लिखा है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेडनेसडे 19 जून, एंड अगेन निफ्टी showing a gap up of 60-70 points. Yesterday candle was a hanging man, but since Nifty is been stretching upside, we won't focus on Nifty today. कल जिन्होंने निफ्टी का दिसंबर का पुट एवरेज किया है, जस्ट होल्ड दैट, नया कुछ नहीं लेना निफ्टी में, अनलेस ये 23,300 के नीचे क्लोज ना दे दे। आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, लेकिन उसमें भी सेम पैटर्न है जैसा निफ्टी में है। फोकस ऑन शुगर एंड होटल स्टॉक्स एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर। कल फर्टिलाइजर अच्छा अप मूव दिया था, आई मीन दिया है। आज पॉसिबल है शुगर भागे, ये मैंने सुबह 8:20 पे लिखा है, आज पॉसिबल है शुगर भागे। कोई भी डिप मिले आज रेणुका शुगर में, 45.5 44 आर द बाय लेवल्स इन रेणुका शुगर। लेमन ट्रीज होटल बाय लेवल विल बी 141 140 एंड 138। अगर निफ्टी आज डाउन आता है तो ठीक, वरना उसको फिलहाल हाथ नहीं लगाना है। ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल, सीमेंट, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने 10 बजे, रेणुका शुगर हैज मेड अ लो ऑफ 46.4। आई वॉज वेटिंग फॉर 45.6 के 6 का लेवल। एज पर कैलकुलेशन इट्स बाय लेवल इज एट 45.6 43.9। अब वहां तक जाता है या नहीं देखते हैं। इफ एनीवन वांट्स टू टेक अ बाय पोजीशन कैन बाय नाउ एट CMP 47.20, एंड देन इफ भाव गोज लिटिल डाउन देन बाय मोर। 43 42 के नीचे नहीं जाएगा, टारगेट 60 65। ये मैंने लिखा है 10 बजे। 47.2 पे मैंने खुद ने पोजीशन बाय की थी, और मेरे कई सारे क्लाइंट्स ने 47.2 पे, किसी ने 47 पे, किसी ने 47.5 पे, 0.5 यानी 47.05, 5 पैसे में परचेस किया हुआ है। और आज क्या बनाया इसने हाय, आइए देखते हैं। रेणुका शुगर 52.27 का हाई लगाया, ठीक है। ये है इंट्राडे रेणुका शुगर का परफॉर्मेंस। 47.2 पे हमने परचेस किया है, और 52.27 का हाई लगाया। हम 51 पे मैं खुद निकल गया, और मैंने औरों को भी यही कहा था कि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बने, आपको जो सही लगे आप निकल जाइएगा। तो आप देखिए, इंट्राडे में मैं सुबह 8 बजे लिख रहा हूँ कि आज शुगर स्टॉक भागने चाहिए। 10 बजे मैं रेणुका शुगर बाय ट्रेड दे रहा हूँ 47.2 पे। हालांकि 45.6 का मैं वेट कर रहा था, पर 46.40 से ही वो मतलब टर्न मार लिया उसने। तो हमने 47.2 पे उसको बाय किया, और 51 के लेवल पे स्वाहा कर दिया। अगर ऐसे में आप 5,000 10,000 शेयर लेके काम करते हो, आपके 20-25 हज़ार रुपए एक ही ट्रेड में विद इन सम टाइम, आधे घंटे के आधे दिन के अंदर जो है बन बन जाते हैं। इतना आपको ना ऑप्शन में मिलेगा, और ना किसी फ्यूचर को शॉर्ट करके मिलेगा। ये इस तरीके के ट्रेड में, इसलिए मैंने आपको कल भी कहा था कि शुगर में और फर्टिलाइजर में थोड़ा फोकस रखिएगा 1-2 दिन, जब तक निफ्टी जो है अपना ये टॉप वगैरह का मामला सुलझा ना ले। अब देखिए, कोई नहीं कह पाएगा कि निफ्टी कहाँ से टॉप आउट होगा, ठीक है। हर कोई एनालिस्ट जो है वो हो जाने के बाद कहेगा कि ये पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है। आपको याद होगा, मैंने काफी पहले HDFC के लिए एक बात बोली थी कि HDFC का जो गैप है वो है 1660 पे। अब वो फिल करने गया तो वो बैंक निफ्टी को उछाल लेगा ऊपर। पर एक लेवल आया कि वो चढ़ते चढ़ते HDFC फिर से गिर गया, और कुछ 1520 या 30 तक चला गया। वहां पे मैं थोड़ा सा ये हो गया कि अब ये शायद इतना ऊपर नहीं जाएगा, पर वो गया, और आज उसने अपना गैप फिल किया, ठीक है। तो व्यू या प्रेडिक्शन कभी रॉन्ग नहीं होते,
पर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो आज हमारा रेणुका शुगर का ट्रेड वो सक्सेसफुल। उसके बाद में मैंने मैंने लेमन ट्री बाय करने दिया था, आइए देखते हैं। रेणुका हो गया, 10 बजे का ट्रेड था। फिर मैंने लिखा है 10 बज के 20 मिनट पे एट लास्ट निफ्टी फेल। जबकि मेरा व्यू पूरा पूरा बेरिश है निफ्टी पे, और मैं बाय ट्रेड निकाल निकाल के दे रहा हूँ मेरे ग्रुप में। ये जो है कोई एफ एन ओ ट्रेड्स नहीं है, ये प्योरली कैश डिलीवरी ट्रेड्स हैं। पर ठीक है, आप अगर एक निफ्टी में जो है आप 3 लॉट 4 लॉट पुट लोगे, वो 40-50 हज़ार वहां पे फिक्स करोगे, और आपको खुद को नहीं पता कि वो कब गिरेगा। तो जो ये सारे स्टॉक्स आपको डेफिनेटली प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं निफ्टी से। हमने पुट तो ली हुई है, अगर कल को कुछ हो भी जाता है तो हमारी पुट तो है ही, है ना। तो हमने उसकी पूरी सेटिंग करके रखी है, अब निफ्टी को जब गिरना हो तब गिरे, हमारे पास में दिसंबर की पुट्स हैं। तो वाई टू वरी, उसको उसके हिसाब से खेलने दो। हमारे पास में और भी मौके हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज है, उसको उस पे हाथ साफ करिए। 10 बज के 20 मिनट पे एट लास्ट निफ्टी फेल, बट दिस कैनॉट बी कॉल्ड अ फॉल अनलेस निफ्टी ब्रेक्स 23,300 ऑन क्लोजिंग बेसिस। मीनवाइल जो भी जून का पोजीशन हो उसमें प्रॉफिट आते ही निकल जाइएगा, एंड होल्ड दिसंबर एंड सितंबर का पुट। अभी जो लोग भी हीरो मोटो में अटके थे या बजाज फाइनेंस में अटके थे, वो लोग आज आराम से निकल गए। सीमेंस का तो मैंने वैसे जुलाई का ट्रेड दिया हुआ है। अब जो लोग फ्यूचर में अटके हैं, वो भी कुछ लोग जो है वो आराम से निकल चुके हैं। तो ठीक है, एक टेंशन फिलहाल कम हो गया। उसके बाद में पौने 11 बजे बाय दालमिया भारत डिलीवरी ट्रेड है। इसको फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन मत करिएगा। 1860-61 पे बाय करना है। वैसे इसका जो बाय लेवल है वो 1780 या 1790 पे बनता है, लेकिन हमने 1860 पे बाय किया, और 1875 पे मैंने खुद बुक किया हुआ है। ठीक है, वैसे इसका टारगेट जाएगा 2200 प्लस। अब कल थोड़ा नीचे आएगा तो फिर से बाय करेंगे। तो दालमिया भारत भी सक्सेसफुल रहा, रेणुका शुगर भी सक्सेसफुल रहा, और बाद में 12 बज के 24 मिनट पे बाय लेमन ट्री होटल्स एट 143, एड मोर एट 138 लेवल्स। 143 पे बाय करना है, और 138 के, अगर 138 आता है तो थोड़ा और ऐड करना है, इसका टारगेट होगा 160 प्लस। ठीक है। तो लेमन ट्री अभी फिलहाल 144.90 पे उसने क्लोज किया हुआ है। ठीक है, 144.90 पे लेमन ट्री क्लोज किया है। ये भी एक होटल इंडस्ट्री का स्टॉक है, और ये अच्छा खासा बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक वर्टिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो कल लेमन ट्री में जो भी डिप मिले, दैट कुड बी यूज एज अ बाइंग एंड फॉर द टारगेट ऑफ 160 प्लस। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में हमने बैंक निफ्टी का 48,000 का पुट एक्यूमुलेट किया है 437 पे, 1 बज के 25 मिनट पे। और फिर मैंने फिन निफ्टी का एक 22,800 का पुट दिया हुआ है 2 जुलाई वाला, 187 188 पे बाय करना है। ये ये जाएगा, ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा। फिर निफ्टी नहीं, उसका पुट। ठीक है। और फिर मैंने कितने बजे लिखा है, 2 बज के 18 मिनट पे लिखा है कि प्लीज कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एज वी कैन अगेन मेक पोजीशन टुमारो। इन केस कोई ट्रेड लॉस में हो तो ही होल्ड करना, वरना प्रॉफिट बुक करते रहना। वही इसलिए कि देखिए, मार्केट्स आर एट ऑल टाइम हाई। वर्ल्ड मार्केट आज बंद है, यानी कि डाउ वगैरह आज बंद है। कल पता नहीं डाउ में क्या न्यूज़ आवे और फ्यूचर कैसा रिएक्ट करे, हमारे मार्केट में कब क्या न्यूज़ आ जावे कोई नहीं जानता। वैसे हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ पैनिक सिचुएशन तो नहीं होगा जब तक बजट नहीं आ जाता। और मुझे लगता है कि जो घमासान मूवमेंट हम जो सोच रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बजट के बाद ही शायद मार्केट फॉर्म में आएगा गिरने के लेवल पे। तब तक जो है वो इसी तरह से रेंज बाउंड
रह सकता है। ऊपर गया तो बस आप शॉर्ट करिए, इंट्राडे 50-100 पॉइंट मिले तो आप निकल जाइए। इसी तरह से मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिन और टाइम पास करेगा। अब वो क्या करता है 10-15 दिन वो तो मैं नहीं जानता, पर कल मुझे लगता है कि सेकंड हाफ तक, या मे बी कल मॉर्निंग में ही, क्योंकि बैंक निफ्टी कल प्रेशर में रहेगा, इतना आई एम श्योर। अब देखते हैं निफ्टी को कैसे कौन संभालता है। और अगर कल पूरा मार्केट ही प्रेशर में रहा तो कल ही जो है 280 का लेवल वी कैन सी। व्हाई? बिकॉज निफ्टी ने जो है अपने सेंटर पॉइंट के नीचे क्लोज किया हुआ है। आज का अगर आप मार्केट ये इसका हाई और लो के बीच का सेंटर पॉइंट निकालो तो कुछ निकलता है 23,532-35 के आसपास। आइए निकाल ही लेते हैं। हाई क्या बनाया है? 23,664। ठीक है। और लो क्या बनाया है? 23,412। तो इसका सेंटर पॉइंट निकलता है 538 का। ठीक है। तो 538 के नीचे ही क्लोज किया हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप इसका टारगेट कैलकुलेट करते हो तो 280 के आसपास बनना चाहिए। आइए टारगेट भी निकाल ही लेते हैं। 23,538 है, बराबर है। तो 23,664 और 23,412, इसको अगर आप 23,538 से सब्ट्रैक्ट करते हो तो 286 का लेवल बनता है। 23,286। तो मुझे लगता है कल 23,286 अगर उसके इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है, देन वी कैन से कि हाँ निफ्टी हैज टर्न्ड बेरिश, कंप्लीटली बेरिश। यहाँ पे फिलहाल व्यू बेरिश है, बट निफ्टी बेरिश होते हुए भी वो रोज नया टॉप लगा रहा है। ठीक है। कल अगर ये इसके नीचे क्लोज आज आ जाता है, भले कल एक नया हाई फिर से बनावे, लेकिन अगर क्लोज इसके नीचे आता है, ये ब्लैक लाइन के नीचे अंदर आ जाता है निफ्टी, देन वी कैन सी कि चलो ठीक है, बेयर्स आर सेफ। और मुझे लगता नहीं है कि कल एक नया हाई बनेगा। कल मुझे लगता है कि अगर रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को तो 558-600 के आसपास मिलेगा, और वहां से मार्केट फिर से टर्न मारना चाहिए। कल एक प्रेशराइज डे रहना चाहिए मार्केट में, ऐसा मैं फिलहाल देख रहा हूँ। बाकी तो अभी कल ही पता चलेगा कैसे क्या मार्केट रिएक्ट करता है। ठीक है। तो आज हमारे ये 3 ट्रेड्स जो है वो सक्सेसफुल रहे। और कल भी जो है हम इस तरीके के ट्रेड निकालेंगे, जितना हो सकेगा इंट्राडे करके हम निकलने का कोशिश करेंगे। और अगर कुछ लगे कि नहीं कंफर्म है ये भागेगा ही अगले दिन भी, तो ही हम जो है फिलहाल इस लेवल पे होल्ड करेंगे। अदरवाइज हम इंट्राडे ही अगर ट्रेड मिलता है तो लेंगे, नहीं तो फिर जो पुट ली हुई है उसका वेट करेंगे। ठीक है। तो फिलहाल व्यू यही है कि कल कल से जो है मार्केट में जब तक ये ब्लैक लाइन के नीचे नहीं आता, डोंट डू एनीथिंग इन निफ्टी। हाँ, आपने अगर दिसंबर का पुट ले लिया बस फिनिश, उसके बाद में उसको अप्रोच मत करो, उसको देखो मत, उसको चेज मत करो। वैसे आज बहुत टाइम के बाद में इंडिया विक्स फिर से एक ग्रीन में बंद हुआ है और ये ब्लू लाइन के ऊपर क्लोज किया हुआ है। ये देखिए ब्लू लाइन जो है ये उसका एक ब्रेकआउट लेवल था, चला गया था उसके नीचे। एक क्लोजिंग, दो क्लोजिंग भी दे दी, लेकिन आज जो तीसरी क्लोजिंग आई है वो ये ब्लू लाइन के ऊपर आई है। तो कहीं ना कहीं बैंक इंडिया विक्स जो है उसने एक हल्का सा ब्रेकआउट तो दिया है। अब देखते हैं कल ये ब्लू लाइन के ऊपर ही अगर टिका रहा तो इंडिया विक्स में कल एक बढ़त देख सकते हैं। ठीक है। चलिए बस अभी इतना ही है, बाकी देखते हैं कल मार्केट कहाँ खुलता है। वैसे आज डाउ वगैरह तो बंद है, तो वहां से तो मतलब सिर्फ उनके फ्यूचर्स चालू होंगे। बाकी एक्चुअल मार्केट तो कल ही पता चलेगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एंड आपको पता ही है व्हाट्सएप करना है आपको। एंड मेरी सर्विस को अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आपका नाम मेंशन करिएगा मैसेज में, और व्हाट्सएप मैसेज में आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो और आपको कौन सा सर्विस एनरोल करना है, 2 महीने वाला या 12 महीने वाला। 2 महीने वाले का आपका ऑप्शन सर्विस होगा, जिसमें हम कभी कभार जो है और भी दूसरे ट्रेड्स हम शेयर करते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होगा। और उसके चार्जेस होंगे 3,000 के, 3,000 2 मंथ के। और 12 महीने वाला जो होगा वो होगा 8,000 का। ठीक है। और उसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, साथ ही अगर आप टेक्निकल कोर्स सीखना चाहते हो तो वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है। तो जो जमे आपको जो सही लगे आप एनरोल कर सकते हैं। 12 महीने वाला इसलिए क्योंकि अगर आप उसको एक्चुअली में कैलकुलेट करते हो तो महीने का सिर्फ 666 रुपये होता है।
जो आपको एक साथ 12 महीने का पे करना है। तो काफ़ी रीजनेबल और काफ़ी सस्ता वाला है, तो आपको भी जमेगा। और जब आप जुड़ते हो तो आपको जो ट्रेड्स आएंगे वो मैं यहाँ पे शेयर करता ही हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिए एंड मैसेज अपना मैसेज करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सी यू टुमारो। ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।